उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर। योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा आज है। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा वो करेंगे। तो आईटीआई और हरिहरपुर गांव सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को वो संबोधित करेंगे। लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम का ये पहला दौरा। बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ का दौरा आज रहेगा। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा वो करेंगे। आईटीआई और हरिहरपुर गांव भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। आईटीआई मैदान में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। लोकसभा उपचुनाव में जीत को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोकसभा उपचुनाव में जीत के बाद सीएम का यह पहला दौरा है। योगी आदित्यनाथ का आजमगढ़ दौरा आज रहेगा। कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा वो करेंगे। आईटीआई और हरिहरपुर गांव भी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ओम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर रहेंगे। कितना महत्वपूर्ण यह दौरा माना जा रहा है? साहिल, जिस तरह से बात करें आजमगढ़ में लोकसभा के उपचुनाव हुए थे और बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की थी, और उसके बाद जिस तरह से आज पहली बार यूं कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद ये पहला दौरा है। और आज लगभग 11:30 बजे जो है वो आजमगढ़ पुलिस लाइन पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और सबसे बड़ी बात है कि विकास के कार्यों की और कानून व्यवस्था को लेकर जहां वो आज समीक्षा बैठक करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये दौरा है अपने आप में आजमगढ़ का, क्योंकि उन्होंने तमाम रैलियों के माध्यम से जिस तरह से उन्होंने कहा था कि आजमगढ़ को भी उसी विकास के रास्ते पर वो लाना चाहते हैं। और ऐसे में अगर बात करें तो जिस तरह से 11:30 बजे पुलिस लाइन पहुंचने के बाद 11:45 पर वो आईटीआई मैदान पहुंचेंगे। लगभग जो है विभिन्न परियोजनाओं को जो है वो शिलान्यास और परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ साथ बात करें तो लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सौंपेंगे। आईटीआई के मैदान में सीएम योगी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। दोपहर 1 बजे हरिहरपुर संगीत घराने के विद्यार्थियों का प्रस्तुतिकरण होगा। सीएम योगी दोपहर लगभग 1:30 बजे हरिहरपुर के कलेक्ट्रेट जाएंगे और उसके साथ साथ 2:15 पर आजमगढ़ के मंडल की विकास कार्यों की और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। दोपहर लगभग 3:45 पर वो आजमगढ़ से रवाना होंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आजमगढ़ को भी विकास के उन तमाम कार्यों से जोड़ना है, और ऐसे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर आजमगढ़ के निवासियों ने बीजेपी पर एक विश्वास जताया है, उस विश्वास को कायम करने के लिए रखने के लिए जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो 11:45 पर जब पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं जहां एक तरफ मैदान जो है वो आईटीआई मैदान में जब पहुंचेंगे तमाम कार्यों को समीक्षा करेंगे, तमाम विभागों के साथ बैठक करेंगे, और उसके साथ साथ जब जनसभा को संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं उस जनसभा को लेकर सभी की निगाहें रहेंगी कि आखिर किस तरह से, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि इसके पहले जब उन्होंने रैलियों के माध्यम से कि विकास के उन तमाम कार्य जो रुके हुए हैं आजमगढ़ में उनको कहीं ना कहीं एक बार फिर पटरी पर लाना है, और तमाम जब शिलान्यास और परियोजनाओं का जो है वो लोकार्पण करेंगे तो कहीं ना कहीं इससे बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अब आजमगढ़ को भी विकास के उन तमाम रास्तों पर लेकर के योगी सरकार लगातार जिस तरह से अन्य राज्यों अन्य जिलों की बात करें जिस तरह से काम कर रही है, आजमगढ़ को भी उसी रास्ते पर लाने के लिए लगातार काम करते हुए नजर आएगी। और ऐसे में अगर बात करें तो आज का ये दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, खासकर आजमगढ़ की बात कही जाए तो आजमगढ़ के लिए खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई ऐसे कार्य हैं जो आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां शिलान्यास परियोजनाओं को शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। तो वहीं संगीत घराने की बात कही जाए तो हरिहरपुर जो जिस तरह हरिहरपुर की बात की जाए संगीत घराना है, उनके जब विद्यार्थी जो है वो उनके घराने के जो लोग हैं जहाँ एक तरफ प्रस्तुतिकरण देंगे तो कहीं ना कहीं संगीत को भी आगे बढ़ाने के लिए अपने आप में ये महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके साथ साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर
कहीं न कहीं विकास कार्यों का और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से आजमगढ़ की बात कही जाए, आजमगढ़ पूर्वांचल का एक अहम हिस्सा है और ऐसे में अगर अहम जिला है और कहीं न कहीं इन तमाम कड़ियों को देखते हुए कि आखिर कैसे कानून व्यवस्था को पटरी पर लाना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक अहम कड़ी माना जाए या अहम संकल्प माना जाए कि कानून व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत करना है। और यही वजह है जब कानून व्यवस्था कहीं न कहीं पटरी पर होगी तो जाहिर सी बात है विकास के उन तमाम जो कार्य हैं वो कहीं न कहीं अच्छे तरीके से हो पाएंगे। और इन्वेस्टर मीट के माध्यम से उन्होंने इस बात को जाहिर किया था। तो ऐसे में अगर बात करें गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, उन तमाम जो जनपद हैं आसपास के, उनमें तमाम लगातार जहां एक तरफ विकास के तमाम कार्य हो रहे हैं और ऐसे में आज जब स्वयं एक बार फिर जो है बीजेपी की बड़ी जीत होने के बाद वो आजमगढ़ पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो आजमगढ़ को आज मिलने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात ये रहने वाली है कि जब वो जनसभा को संबोधित करेंगे तो आखिर सभी की नजरें रहेंगी कि आखिर क्या क्या वो चीज़ें कहते हैं, कौन कौन से ऐसे विकास के कार्य हैं जिन पर वो आज प्रकाश डालते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आजमगढ़ को मिलने वाली हैं। तो सभी की नजरें रहने वाली है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जहां बात की जाए तो वो प्रमाण पत्र भी बांटेंगे लाभार्थियों को। इसके साथ साथ अगर बात करें तो जनसभा के संबोधित करने के पहले तमाम पदाधिकारियों से भी वो मुलाकात करेंगे। और सबसे बड़ी बात जिस तरह से साहिल कही जाए 2024 का लोकसभा चुनाव है, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ था उस गढ़ को भेदने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और कहीं न कहीं 2024 में भी इस गढ़ को भेद करके जिस तरह से बात की जाए बीजेपी ने वहां पर जिस तरह जीत दर्ज की उसको आगे भी कायम रखने के लिए ये एक महत्वपूर्ण दौरा बताया जा रहा है। और ऐसे में अब आज सभी की नजरें रहने वाली हैं कि आज आजमगढ़ में आखिर और क्या क्या चीजें जो है अपने संबोधन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं और आजमगढ़ की जनता को जो वहां के विकास के कार्य हैं या जो वहां के लोकार्पण कार्य हैं वो कौन कौन से होते हैं, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी। शाहिद बिल्कुल सही कहा ओम आपने कि सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के तहत काम करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों की अगर हम बात करें। और आज लोकसभा उपचुनाव के बाद पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां पर कानून व्यवस्था को तो एक तरफ सुदृढ़ करने की कवायद यहां पर देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं वो भी यहाँ पर उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। तमाम योजनाओं से जो आजमगढ़ है उसको जोड़ने की कवायद यहां पर देखने को मिलने वाली है। देखिए बिल्कुल साहिल, जिस तरह से बात कही जाए आजमगढ़ में लगातार चाहे रोजगार की बात हो या इसके साथ साथ कानून व्यवस्था एक महत्वपूर्ण प्रश्न चिन्ह रहा है। और इसके साथ साथ जिस तरह से लगातार इस बार जो वहां के निवासी हैं यानी आजमगढ़ के जो निवासी हैं उन्होंने प्राथमिकता पर भारतीय जनता पार्टी को, सांसद को विजय बनाया है। तो ये जाहिर सी बात है इन तमाम चीज़ों को लेकर इसके पहले जहां वो जनता के बीच में गए थे, विभिन्न रैलियों को उन्होंने संबोधित किया था और साफ तौर से उन्होंने इस बात को लेकर के कहा था कि आजमगढ़ को भी उसी विकास के रास्ते पर लाना है, क्योंकि आजमगढ़ जिस तरह से बात कही जाए बेरोजगारी जैसे तमाम ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको लेकर कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सभी राज्यों की अहम भूमिका, माफी चाहता हूँ, सभी जिलों की अहम भूमिका होती है। और ऐसे में अगर आजमगढ़ की बात कही जाए तो उसी जो है विकास की गति को मूर्ति रूप देने के लिए आजमगढ़ में आज जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है कि सबकी निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव वहां से सांसद थे, समाजवादी पार्टी का गढ़ था और इसके बाद अखिलेश यादव ने जहां लोकसभा से अपना इस्तीफा दिया और उसके बाद वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और आजमगढ़ की बात कही जाए तो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और उसे भेदने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उन तमाम विकास कार्यों को के लिए कहा जाता है कि कानून व्यवस्था को जहां उन्होंने अमली जामा पहनाया, विकास के उन तमाम कार्यों को काम किया। और ऐसे में जब आज लोकार्पण और परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे तो सबकी निगाहें रहेंगी कि कौन कौन सी योजनाएं और लोकार्पण हैं जो आजमगढ़ में किए जाएंगे, उस पर सभी की निगाहें रहने वाली। चलिए ओम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।